Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अंग्रेजी में कहावत है डेथ एंड टैक्सेस आर सर्टन, यानी मृत्यु और लगान ये दोनों चीजें तो तय हैं, इनको तो झेलना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं दो नहीं तीन चीजें तय हैं, मृत्यु, लगान और बाजार की भीषण गिरावट, यानी डेथ, टैक्सेस एंड मार्केट क्रैशेस। इन तीनों को तो झेलना ही पड़ेगा। झेलने का मतलब यह नहीं कि इनमें नुकसान भुगतना पड़ेगा। बाजार के क्रैश से कैसे बचना है, इसका जरिया है हेजिंग। अगर आप ठीक हेजिंग नहीं कर रहे हैं पुट खरीदकर, कभी भी बाजार गिर सकता है। आपको हेजिंग करना आना चाहिए और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुट खरीदकर किस तरह अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को आप हेज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो देखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो सारे काम छोड़कर वीडियो देखिए और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, जब बाजार में क्रैश आता है, जब बाजार गिरने पर आता है, तो बड़े बड़े सूरमा बाजार में टिक नहीं पाते। बिल्कुल अवसर ही नहीं मिलता कि आप कुछ सोचें, विचारें, सही निर्णय ले पाएं, क्योंकि इतनी तेजी से कीमतें नीचे आ रही होती हैं और इसे कहा जाता है मार्केट क्रैश। क्रैश की परिस्थिति में वही ट्रेडर टिकता है जिसने सही हेजिंग की हो। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कई सारे ऐसे चोटी के निवेशक हैं, बड़े काफी सीजन्ड इन्वेस्टर्स भी हैं जो बिल्कुल हेजिंग करके नहीं चलते। फिर रिटेल निवेशक तो हेजिंग है क्या, इसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं रखते। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाजार में लंबी दूरी तय करनी है, बड़ा पैसा अर्जित करना है, तो सबसे पहले अपने को बचा करके चलना है और उसके लिए जरूरी है सही हेजिंग की रणनीति। चाहे आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हो या फिर आपने निवेश किया हुआ हो, हेजिंग कैसे की जाती है यह आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत काम आए। एक बार के लिए कल्पना कीजिए, आपको पता है कि कल चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, या आपको पता है कि कल बजट आने वाला है, जिसके आने के बाद बाजार में बड़ी उछाल भी आ सकती है और बड़ी गिरावट भी आ सकती है। चार्ट्स पर अभी तक आपके शेयर्स में कोई एग्जिट का संकेत नहीं आ रहा, यानी कि बने रहने का संकेत चार्ट से मिल रहा है। लेकिन इस बड़े इवेंट से पहले आपको डर लगा हुआ है कि कहीं भीषण गिरावट में बड़ा नुकसान न देखना पड़ जाए। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप हेज करके चलें। अब हेजिंग कैसे की जाती है? आमतौर पर सबकी धारणा यह है कि बस चुपचाप एक पुट खरीद लो और अगर बाजार गिरा तो पुट में कुछ पैसे बन जाएंगे, जो नुकसान आपको ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में हो रहा होगा उसकी पूर्ति आपका पुट कर देगा। देखिए, बात तो ठीक है, पुट बना ही इसलिए है कि बीमा का काम करे। बाजार की गिरावट से आपको बचाए रखने के लिए ही पुट्स का आविष्कार हुआ है। लेकिन पुट किस अनुपात में ली जाए, कैसे ली जाए, किस तरह के शेयर के सामने कौन सी पुट ली जाए, यह बात है जो आम निवेशकों को पता नहीं होती। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे मामले का सूत्र है बीटा। जी हां, बीटा वो ऐसा आंकड़ा है जो आपको यह बताएगा कि किस अनुपात में कितना पुट खरीदने से आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। देखिए, हर शेयर का एक बीटा होता है। बीटा यानी अगर निफ्टी बढ़ा 1%, लेकिन आपका शेयर आमतौर पर निफ्टी से 1.5 गुना बढ़ता है, यानी अगर निफ्टी बढ़ता है 1% और आपका शेयर बढ़ा 1.5%, उसी तरह से अगर निफ्टी गिरा 1% लेकिन आपका शेयर औसत में गिरा 1.5%, इसका मतलब आपके शेयर का बीटा 1.5 है। जो शेयर निफ्टी से ज्यादा तेजी से बढ़ता और घटता है उसका बीटा हाई होता है, और जो शेयर निफ्टी से भी कम बढ़ते और घटते हैं, मिसाल के तौर पर निफ्टी चढ़ा 1% लेकिन आपका शेयर मुश्किल से 0.5% बढ़ा, गिरने में भी
आपका शेयर कम गिरा निफ्टी की तुलना में, तो हम कहते हैं ये लो बीटा शेयर है। कई बार ऐसे शेयर्स को डिफेंसिव शेयर्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि अपने शेयर्स के बीटा क्या है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, यही एक एक सीढ़ी चढ़कर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की ओर बढ़ रहे हैं, और आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने का बीड़ा मैंने इस चैनल के जरिए उठा रखा है। तो बड़े ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपने शेयर का चार्ट खोलना है, उस पर बीटा इंडिकेटर डालना है और देखना है कि आपके शेयर का बीटा क्या चल रहा है। आइए इसको करके देखते हैं जिससे बात आपको समझ आए। तो आइए देखते हैं कि कैसे अनुमान होता है कि किस स्टॉक का बीटा कितना है और कैसे पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट किया जाता है। आइए समझते हैं। ये चार्ट आपने खोला आईटीसी का, और मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि आईटीसी का बीटा क्या है। तो जैसे आप इंडिकेटर्स प्लॉट करते हैं बिल्कुल वैसे ही बीटा को चार्ट पर प्लॉट करें। जैसे ही आप बीटा को चार्ट पर प्लॉट करते हैं, यहां हम बीटा चूज कर रहे हैं, और ये बीटा निफ्टी के बनिस्पत किस तरह का बीटा स्टॉक का है ये आपको बता रहा है। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये आंकड़ा 0.5 के आसपास है। निफ्टी को बेंचमार्क मान लिया गया है, यानी कि निफ्टी की तुलना में किस तरह का मूवमेंट आईटीसी में औसत रहता है। तो अगर निफ्टी 1% बढ़ता है तो आईटीसी अनुमानित इस आंकड़े के हिसाब से लगभग 0.5 के आसपास बढ़ता है। निफ्टी 1% बढ़ा, ये लगभग आधा प्रतिशत बढ़ा, और इसी वजह से आईटीसी जैसे शेयर्स को डिफेंसिव शेयर्स कहा जाता है। तो अपने डिफेंसिव किरदार में बिल्कुल आपको आईटीसी नजर आ रहा है। 0.55 के आसपास का बीटा, अनुमानित बीटा इस इंडिकेटर के हिसाब से देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आप यहां पर चार्ट पर बीटा डालते हैं, आपको पता लग जाता है कि यह शेयर निफ्टी की तुलना में आमूमन कैसा प्रदर्शन करता है। अब अगर देखिए, हम बिल्कुल स्पेक्ट्रम की दूसरी ओर चलते हैं, और अगर हम यहां अडानी एंटरप्राइजेस को चुन लेते हैं जो कि एक हाई बीटा शेयर है, तो आप देखते हैं कि बीटा यहां पर 1.9 के करीब आता हुआ आपको दिख रहा है। 1.9 के आसपास का बीटा है। इसका मतलब ये निफ्टी से पूरा लगभग दोगुना तेज भागता और गिरता है। निफ्टी से दुगना बढ़ता है, निफ्टी से दुगना घटता है। ये बीटा भी समय समय पर बदलता रहता है। जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले साल ये बीटा 1.4 तक नीचे आ गया था, अब बढ़कर दोबारा 1.9 हो गया, फिर नीचे आ जाएगा। तो ये चलता रहता है, लेकिन एक अनुमान आपको लग जाता है कि इस शेयर का बीटा कितना है। तमाम शेयर्स के बीटा अगर आप देख लें और फिर उनका एक औसत निकाल लें, जितने शेयर्स आपके पास पोर्टफोलियो में, जितने प्रतिशत में वो स्टॉक आपके पास है, उससे कैलकुलेट हो जाता है कि आपके पोर्टफोलियो का पूरे जो शेयर्स आपके हाथ में हैं उनका फिलहाल बीटा क्या है। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास जोमेटो है जिसका बीटा 1.6 है, आईडीएफसी है इसका बीटा 1.5 है, रिलायंस है बीटा 1.17 है, और हमारे पास आईटीसी है जिसका बीटा 0.55% है। अब मान के चलिए कि हमारे पास ये 4 शेयर हैं, बराबर वैल्यू के हैं, और इन चारों में हमें पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है। तो आपके लिए काम बड़ा आसान है। इसका एवरेज निकालेंगे तो रफली 1.2 के आसपास आएगा, यानी आपके इस पोर्टफोलियो का बीटा 1.2 है। अगर इस पोर्टफोलियो में अलग अलग शेयर्स का अनुपात अलग अलग हो तो उस हिसाब से आपको वेटेड एवरेज निकालना होगा, जिससे आपको यह पता लग जाए कि आपके इस शेयर के सिलेक्शन का बीटा क्या है। एक बार आपको अपने पोर्टफोलियो का बीटा पता लग गया तो अब हेजिंग करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो देखिए, मान लीजिए जैसा हम इस उदाहरण में देख रहे हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो का बीटा 1.2 है तो आपको पोर्टफोलियो वैल्यू का 1.2 टाइम्स यानी कि 120% की वैल्यू का ऑप्शन लेना होगा। इसका मतलब यह कि जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ऑप्शंस की, वो आपके पोर्टफोलियो का 1.2 टाइम्स होना चाहिए। तब आप अपने को पूरी तरह से हेज्ड महसूस करेंगे, यानी जितना आपका पोर्टफोलियो है, जो उसके गिरने की संभावना या पोटेंशियल है, उसको आप ठीक ढंग से हेज कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपके पोर्टफोलियो का बीटा ज्यादा है, 1.5 है, तो अपने पोर्टफोलियो का 1.5 गुना वैल्यू का पुट बाय करना होगा। अब सवाल यह है कि कौन सा पुट खरीदा जाए जिससे कि रोकथाम पूरी तरह से हो। तो इसमें देखिए अलग अलग विकल्प हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप केवल एक्सीडेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें। नॉर्मल परिस्थितियों में स्टॉप लॉस इत्यादि सब काम करेंगे, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसमें भारी गिरावट हो और आपको समय न मिले रिएक्ट करने का, एक्सीडेंट से बचाव चाहते हैं, तो आपको दूर की
पुट्स बाय करनी चाहिए जिनके प्रीमियम बहुत कम होते हैं। तो जैसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस सस्ते में मिल जाती है, वैसे ही एक्सीडेंट से बचाव के लिए पुट भी सस्ती मिलती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, पूरा प्रोटेक्शन हो, हल्की सी भी गिरावट हो तो उसके लिए बचाव हो, तो फिर इन द मनी या फिर एट द मनी पुट्स बाय करनी पड़ती हैं, जो कि काफी बड़े प्रीमियम पर उपलब्ध होती हैं। तो इस तरह से सही पुट का चुनाव करें। एक बार आपने तय कर लिया कि कौन से पुट से आपको हेज करना है, किस तरह के खतरे के लिए आप अपने पोर्टफोलियो को तैयार करना चाहते हैं, तो बस निफ्टी ऑप्शंस बाय करके, निफ्टी के पुट बाय करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई करें अपने बीटा से, और जो वैल्यू निकल करके आती है उस वैल्यू की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का ऑप्शन बाय करना है। तो देखिए इस तरह से हेजिंग होती है। तो देखिए ये है सही साइंटिफिक तरीका अपने पोर्टफोलियो को किसी भी प्रकार के इवेंट रिस्क से बचाव के लिए तैयार रखने का। तो जरूरी है कि सही दिशा में साइंटिफिकली सोचें अगर आपको बाजार में टिकना है। तो अगर आप भी चाहते हैं क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो, तो याद रखिए हेजिंग करना जरूरी है। और हेजिंग करनी हो तो बीटा देख लें एक बार, और बीटा देखना हो तो इस वीडियो को देख लें, जिससे बीटा के जरिए कैसे हेजिंग की जाती है पुट्स में, ये आपको ठीक ढंग से पता लगेगा। इस तरह का नॉलेज आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यही वो काम की बातें हैं जो रियल लाइफ में ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी बताइएगा, और करने की सोच रहे हैं तो भी मेरे साथ जरूर बांटिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।